हेलो बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन का स्टडी कर रहे थे और उसमें प्योर रोटेशन या रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक रिजिड रॉड है और रिजिड रॉड यहाँ पे एक पॉइंट पे हिंज है और इसका लेंथ L है, मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अलॉन्ग आई नॉट है और ये सेंटर ऑफ मास है और ये वी सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। कितना है वी सेंटर ऑफ मास? वी नॉट है या फिर वी सेंटर ऑफ मास दिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है और ये सिस्टम जो है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। सिस्टम इस एक्सिस में ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है बेटा और ये किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। और इसका मास कितना है बेटा? मास ऑफ द सिस्टम m है। क्वेश्चन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, पहला ऑप्शन दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, दूसरा है हाफ m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, तीसरा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, आई नॉट दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज पॉइंट के अलॉन्ग दिया हुआ है आई नॉट, तो हम लोग क्या बात किए हैं, किसी भी सिस्टम का रिजिड बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग और उस बॉडी का उसी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हो, तो सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन में बेटा या रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस के मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। इस चीज को हम लोग प्रूव भी किए हैं। तो इसमें से कौन सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म होगा बेटा प्योर रोटेशनल मोशन में? कैसा टर्म होगा? अगर ऐसे रोटेट करते हुए अगर मूव करता बेटा तो हम लोग का क्या आता है, दो टर्म आ जाता है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस उसके रोटेशन के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्योर रोटेशन है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि इसकी वेलोसिटी एक क्यों नहीं सही, अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर क्यों नहीं सही है? ये क्यों नहीं सही है? अगर कोई भी बॉडी है बेटा, अगर v वेलोसिटी से उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे हाफ m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर क्यों नहीं सही है? जबकि अगर हम लोग फोर्स लिखते हैं बेटा तो फोर्स को तो इजीली लिख लेते हैं मास ए सेंटर ऑफ मास, ये सही हो जाता है। ये ऑलवेज ट्रू है बेटा, चाहे मोशन कैसा भी हो। अगर इनिशियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है तो ये इक्वेशन हमेशा अप्लाई होता है। लेकिन ये सही क्यों नहीं है? Why this expression is not correct?
आंसर करो बेटा, आप लोगों को सोचना है क्यों नहीं सही है। अब बेटा किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा सारे जितने भी पार्टिकल होते हैं सारे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर हो। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जितने भी पार्टिकल होते हैं टोटल पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। बट यहाँ पे अगर भी सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे और पार्टिकल हैं और इन इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या हो सकता है, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, इसलिए एक्सप्रेशन सही नहीं है। लेकिन अगर सारे पार्टिकल बेटा आइडेंटिकल वे से मूव करे, अगर सारे पार्टिकल आइडेंटिकल वे से मूव करे, यानी एक अगर ये रॉड है बेटा, अगर यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है और सारे पार्टिकल ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं रेक्टेलिनियर मोशन में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर अगर जो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, अगर उनका मोशन आइडेंटिकल नहीं है, तब इस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ए सही नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक रॉड है और यहीं पे बेटा ये रॉड हिंज है, और यहाँ पे रॉड के एंड में बेटा एक पॉइंट मास m है, ये पॉइंट मास m है, और ये लेंथ है, ये रॉड का लेंथ l है बेटा, और मास ऑफ रॉड 3m, और ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लिखना है, लिखो खुद से। आई होप तुम लोग लिख चुके होगे। लिखने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है बेटा, ये जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो पहले हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसका पूरे सिस्टम की अगर लेंथ एल है बेटा, मास सबका दिया हुआ है, तो इसका पहले हम लोग लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे। आई सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, पहले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज पॉइंट के ला, तो 3m(L²/3 प्लस इस मास का उस हिंज पॉइंट के लॉन्ग m(L²), तो आई सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, 2mL²। तो आराम से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2mL² ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, mL² ओमेगा स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, टू डिस्क A and B having radius in ratio 1:2
two disc A and B having radius in ratio 1:2, 1:2, density 2:1 and thickness 1:2 undergo in pure rotation, undergo in प्योर रोटेशन में जा रहे हैं अंडर टू डिफरेंट टॉर्क इज रेशियो 4:1. Then find ratio of their kinetic energy. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है टू डिस्क है ए और बी है जिनके रेडियस का रेशियो कितना है बेटा 1:2, डेंसिटी का 2:1, थिकनेस का 1:2, अंडरगो इन प्योर रोटेशन अंडर टू डिफरेंट टॉर्क, अंडर टू डिफरेंट कांस्टेंट टॉर्क. कैसा होना चाहिए अंडर टू डिफरेंट कांस्टेंट टॉर्क. यहाँ पे जो टॉर्क है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है. देन हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी. ठीक, खुद से अटेम्प्ट करो बेटा, बिना अटेम्प्ट किए सोल्यूशन नहीं देखना है. ठीक है, अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है. तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंट रेडियस रेशियो दिया हुआ उसके अलावा हम पहले आई का रेशियो निकाल लेंगे, फिर किसका रेशियो निकालेंगे बेटा, फिर हम लोग ओमेगा का रेशियो निकाल लेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, यही हमारा क्या होगा, अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी होगी. तो पहले हम लोग देखते हैं आई. किसी भी सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, अगर डिस्क है तो किसके बराबर होगा, mr²/2. ठीक, अगर m तो यहां पे देखेंगे बेटा आई m कैसे लिखेंगे, पाई r², और उसमें अगर T क्या है बेटा, थिकनेस है, T से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया. डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, मास हो गया. और फिर क्या रहेगा, r², रेडियस r². अब यहाँ पे लिखेंगे I1 I2 में जो रेशियो होगा बेटा, IA IB, अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहाँ पे पाई RB का स्क्वायर TB रो बी RB का स्क्वायर, यहाँ से पाई से कट जाएगा तो IA/IB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RA/RB का जो रेशियो इसका, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पावर 4 TA/TB थिकनेस का रेशियो, और फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ρA/ρB. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो कितना दिया, 1:2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस दिया बेटा 1:2 और डेंसिटी 2:1. यहाँ से एक कट जाएगा और एक क्या हो जाएगा
1/60, यानी हमें आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए रेस टू आई बी की वैल्यू मिल गई बेटा, कितना हो गया 1/। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो मिल गया बेटा, हमें किसका रेशियो चाहिए, ओमेगा का रेशियो चाहिए। यहाँ पे टार्क का रेशियो दिया है टाउ ए बाई टाउ बी, कितना दिया है 4:1। ठीक है, अगर किसी अगर हमें इनिशियली अगर बॉडी रोटेट कर नहीं कर रही है बेटा, करना स्टार्ट कर रही है जस्ट, उस समय ओमेगा क्या हो जाएगा 0 होगा। लेकिन कुछ टी टाइम बाद ओमेगा किसके बराबर होगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा टी। अब यहाँ टाक का रेशियो दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। टाक का रेशियो दिया है 4:1 इक्वल टू क्या हो, टाक किसके बराबर होता है आई अल्फा। आई का रेशियो दिया आई ए बाई आई बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा ए बाई अल्फा बी। अब ये दिया है 1/4 इक्वल टू ए कितना दिया 1/16 इक्वल टू अल्फा ए बाई अल्फा बी। तो यहां से अल्फा ए बाई अल्फा बी किसके बराबर हो गया बेटा, अल्फा ए बाई अल्फा बी। अब इस साइड उस साइड जाएगा, वन अपन 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। सॉरी बेटा, ये कितना था 4/1 था, ये कितना है 4/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 64/। हमें अल्फा का रेशियो पता चल गया बेटा, अल्फा का रेशियो पता चल गया। और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा ए बाई ओमेगा बी लिखना हो तो किसके बराबर, और टी क्या रहेगा, टी एक ही टाइम पे पूछा रहा है तो टी कांस्टेंट, जो अल्फा का रेशियो होगा वही क्या होगा ओमेगा का भी रेशियो होगा, क्या होगा अल्फा 64/1। ये रेशियो हमें पता चल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिख लेंगे बेटा आराम से, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ से कट जाएगा, आई ए अपान आई बी, आई ए अपान आई बी कितना है 1/60 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ए और ओमेगा बी का, यानी 60/4/1 का यही होगा रेशियो। या फिर इसको लिख सकते हो 1/60 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 64 डिवाइड बाई 1 इंटू 1/64 यानी 256। यानी बेटा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 डिवाइड बाई। इतनी बातें समझ में आई बेटा, ठीक। आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या एक डिस्क है, और एक डिस्क का सेंटर है बेटा, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, यहाँ से एक मास लटका हुआ है। और ये डिस्क जो है बेटा उसका मास कितना है, इसका मास दिया हुआ है 2m,
और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आर है। और इसी पॉइंट के अलोंग ये रोटेट करने के लिए बेटा फ्री है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो पुली और ये रोप है बेटा, ये क्या है, सफिशिएंटली रफ है टू प्रिवेंट रिलेटिव स्लीपिंग, यानी स्लीपिंग इसमें पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे है फाइंड, क्वेश्चन क्या बेटा, ये क्या है, सफिशिएंटली रफ है, यहाँ पे लिख लो ऑल सरफेस आर सरफेसेस आर सरफेसेस आर सफिशिएंटली रफ। बेटा सारा सरफेस क्या सफिशिएंटली रफ है। द सिस्टम, क्वेश्चन क्या है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया जाता है बेटा। देन फाइंड sufficiently rough to prevent relative sleeping। System is released from rest, then find acceleration of block and tension in rope the system at t equal to 0 second। Find velocity v when the block descend h height from initial। by using पहला b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ सॉल्व करना है बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा जिसमें क्या एक पुली दिया हुआ है और ये भी कहा है कि जो सरफेसेस है पुली और रोप की सरफेसेस सफिशिएंटली रफ है ताकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन आकर न करे। और ये सिस्टम t इक्वल टू 0 पे बेटा क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये जो m मास का ब्लॉक है बेटा इसका एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन रोप भी पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा जा रहा है। कब पूछा जा रहा है बेटा, जब ये सिस्टम रिलीज किया जा रहा है।
और क्या पूछा जा रहा है, ये वेलोसिटी पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि जब ये एच हाइट नीचे गिरता है, एच हाइट जब ये नीचे डिसेंड कर गया बेटा, उस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी गई है। और ये दो मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, एक ए वाला इक्वेशन यूज करके, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया, अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, करो, कल आई होप कि तुम लोग कर लिए होगे। यहां पे देखते हैं बेटा, बना लेते हैं दूसरा फिगर। ये 2m मास का है और इसका रेडियस कितना है बेटा, r रेडियस है, यहाँ पे रोप है और इसका मास m। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो ये क्या है, m मास है, m मास पे यहाँ पे नीचे की तरफ mg वेट ऑफ द बॉडी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन, और एक किसी एक्सेलरेशन a से बेटा क्या करेगा, डिसेंड करेगा, किसी एक्सेलरेशन a से a क्या करेगा, डिसेंड करेगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये अल्फा से रोटेट करता, मान लेते हैं कि ये अगर अल्फा से रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक r अल्फा हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ इतना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, पहले आई अल्फा पता करना है बेटा, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले टार्क निकालना पड़ेगा, और इस पूरे रिंग का डिस्क का क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा बेटा, हाफ 2m हाफ 2m r स्क्वायर, m से m काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टार्क कितना हो जाएगा, टार्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, टार्क कितना हो गया बेटा, तो आर टी टार्क हो गया, अल्फा क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और आई एम आर स्क्वायर अल्फा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया, कितना आ गया बेटा, एक आर से एक आर कट जाएगा, टी अपान एम आर, अल्फा हो गया बेटा। और यहाँ से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होगा जिससे स्ट्रिंग के किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अल्फा आर, और यहाँ पे क्या है, टी बाई एम आर इंटू आर, आर से आर कट जाएगा और कितना आ जाएगा, टी बाई। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, टी अपान। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, अब इसका इक्वेशन लिखा जाए तो इसका इक्वेशन एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए एम टी अपान एम से एम कट जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, t अपान कितना आ जाएगा, एम जी बाई। तो यहाँ पे दो चीजें पता चल गई बेटा, अल्फा पता चल, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पता चल गया बेटा, टी बाई एम, और टी किसके बराबर पता चल गया, एम जी बाई 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा बेटा, टी कितना है, एम जी बाई 2 डिवाइड बाई टी बी, टी की वैल्यू लिख दे, एम जी बी बाई 2 इंटू एम से एम कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जी बाई 2। अब हमें क्या पता करना है, वो अगर ये एच हाइट डिसेंड करता है, कितना बेटा, अगर एच हाइट डिसेंड करता है
तो यहाँ पे इसकी हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ब्लॉक की, जब ये ब्लॉक कितना हाइट डिसेंड कर रहा है बेटा। और टू मेथड से पूछा गया है। पहला किससे पूछा गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे इसको देखते हैं बेटा। यू स्क्वायर क्या, इनिशियल वेलोसिटी जब रिलीज किया गया रेस्ट से तो 0 है, तो यानी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। यस के जगह क्या हो जाएगा h, 2 एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक g/2 इंटू एच, 2 से 2 कट जाएगा और v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट। और दूसरा क्या पूछा गया था बेटा, किस मेथड से पूछा गया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किससे पूछा गया था बेटा, कंजर्वेशन अब इस बात को समझते हैं, क्या समझते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन है बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये दोनों सरफेसेस क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के रहते हुए क्या कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले बन जाता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पुली और रोप है बेटा, पुली और रोप के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। जब पुली और रोप के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बेटा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जब यहाँ पे रोप और पुली और रोप में बेटा जो फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि इनके बीच में क्या नहीं हो पा रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि इसमें सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। जब रिलेटिव मोशन नहीं होता बेटा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। देन फ्रिक्शन does not destroy मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शन कोई भी मैकेनिकल स्टैटिक फ्रिक्शन कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे कितना हाइट डिसेंड कर रहा है, h हाइट डिसेंड कर रहा है। अगर इसी को मान लेते हैं हम लोग, इस लेवल पे क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। यहीं पे अगर मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना हो गया mgh, h हाइट ऊपर है बेटा तो इतना हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रेस्ट में है, प्लस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एच हाइट डिसेंड करेगा बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0, इसको 0 ही माने, 0 प्लस स्पीड ऑफ द हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे बेटा v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r। यहाँ पे देखेंगे amgh हो गया बेटा इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना लिखेंगे बेटा, आई कितना हो जाएगा, आई कैलकुलेट किए थे m r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई
v बाई आर का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा बेटा, और ये कितना हो गया, यहाँ पे देखो एम जी एच इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, यानी एम जी एच इक्वल टू कितना हो गया, एम बी स्क्वायर, एम से एम कट गया बेटा, v बराबर क्या हो गया, अंदर रूट